इंडिया के कैपिटल दिल्ली में एक ठंडी शाम थी। तारीख थी 30 जनवरी 1948। बिरला हाउस के लॉन में रोज की तरह शाम की प्रेयर मीटिंग की तैयारी चल रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक बेचैनी जिसे शायद किसी ने महसूस नहीं किया होगा। घड़ी में ठीक 5:17 हुए थे। महात्मा गांधी थोड़े लेट थे। अपने ग्रैंड नीसिस के सहारे वो आगे बढ़ रहे थे, उस भीड़ की तरफ, उस देश की तरफ जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी। वो बस कुछ ही कदम दूर थे जब भीड़ में से एक शख्स आगे बढ़ा। उसने बापू के आगे सर झुकाया और अगले ही पल उसने इतिहास को पूरी तरीके से बदल दिया। 3 गोलियां एक के बाद एक उस शख्स की ब्रेटा पिस्टल से निकली। वो तीखी गोलियां सीधा बापू के सीने में उतर गई। एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। हवा में एक तेज सी चिलचिलाहट थी और फिर भारत के राष्ट्रपिता, अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक जमीन पर गिर पड़े और उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। वहां पर मौजूद हर शख्स, हर हिंदुस्तान की आंख में एक ही सवाल था, ये क्या हो गया, किसने, क्या और क्यों। वो शख्स थे नाथूराम गोडसे। तुरंत उनको पकड़ लिया गया, लेकिन उस पल ने जो घाव दिए वो आज भी भरते नहीं हैं। भारत की रूह कांप उठी थी। जिस आज़ादी के लिए सालों की लड़ाई लड़ी थी, उसके 5 महीने बाद ही हमने अपने सबसे बड़े नेता को खो दिया था। इस घटना ने सिर्फ एक की जान नहीं ली थी, इसने भारत के भविष्य पर एक गहरा निशान छोड़ दिया था। लेकिन गोडसे ने ये कदम क्यों उठाया, क्या थी उनकी सोच, क्या थी उसकी वजह, आज हम इसी सवाल को अच्छे से ढूंढने वाले हैं। उस टाइम की राजनीति को समझने वाले हैं और इंडिपेंडेंस के ठीक 5 महीने बाद ही ये कदम गोडसे ने क्यों उठाया। ये बात है लेट 1940s की। भारत उस टाइम पे एक पैराडॉक्स था। एक तरफ आज़ादी की जीत का जश्न था और दूसरी तरफ पार्टीशन का गहरा दर्द। जैसे ब्रिटिशर्स इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, उसी टाइम पे एक सेपरेट मुस्लिम नेशन यानी कि आज के पाकिस्तान की डिमांड बढ़ती चली गई। गांधी जी की यूनाइटेड इंडिया की ख्वाहिश के बावजूद पॉलिटिकल रियलिटीज़ और तेज़ होते कम्युनल वायलेंस ने पार्टीशन को कंपल्सरी बना दिया था। या तो देश को अलग करना था या फिर लगातार खून खराबा झेलना था। पार्टीशन ने खून खराबा और डिस्प्लेसमेंट को जन्म दिया। बिलियंस ऑफ लोग रेफ्यूजी बन गए और हिंदू मुस्लिम दंगे पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल गए। मौत और तबाही का मंजर छोड़। इसी चीज़ से तंग आकर गांधी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने इस चीज़ को कम करने के लिए, रोकने के लिए मल्टीपल व्रत रखे ताकि हिंदू मुस्लिम फिसाद ना हो, इस देश में ऐसा खून खराबा ना फैले। और इसी तरीके से वो घूमते रहते थे और अपनी स्पीचेस देते रहते थे जिसमें अमन और कम्युनल हारमोनी के लिए वो अपील करते रहे। और इसी वजह से उन्होंने दोनों तरफ हिंदू मुस्लिम के एक्सट्रीमिस्ट को गुस्सा दिला दिया और ये गुस्सा उनको पता नहीं था कि कुछ टाइम बाद उनकी जान लेने वाला। जब गांधी जी एकता और सभी धर्मों को भगवान तक पहुंचने का एक वो रास्ता मानते थे, तब एक पावरफुल काउंटर नैरेटिव जिसे हिंदुत्व या हिंदू नेशनलिज्म कहा गया जोर पकड़ रहा था। यह आइडियोलॉजी हिंदू महासभा और आरएसएस के जैसे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सपोर्ट की जा रही थी, जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखते थे जहां दूसरे धर्मों की सेकेंडरी स्टेटस थी। उन्होंने गांधी जी को मुस्लिम को अपीस करने के लिए ब्लेम किया, खासकर पार्टीशन और पाकिस्तान को एक स्पेसिफिक अमाउंट पैसे देने के सेटलमेंट के बारे में। इस एक्सट्रीमिस्ट फ्रैक्शन के करोड़ों में से थे एक नाथूराम गोडसे, पुणे बेस्ड जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी में गहरा प्रभाव और गहरा उनके दिमाग में उस चीज़ का असर था। गोडसे गांधी जी को एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड हिंदू इंडिया के अपने विजन में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल मानते थे। उनकी शिकायतें कई थी गांधी जी से। गांधी जी का पाकिस्तान के फॉर्मेशन को सपोर्ट करना, इंडिया गवर्नमेंट को पाकिस्तान को फंड रिलीज करने के लिए उनके फास्ट, उनके व्रत और वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस के बीच में भी उनका हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए कांस्टेंट अपील करते रहना। अब ये जो फंड्स इंडिया को पाकिस्तान को देने थे, ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल फैक्ट है कि भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की कमिटमेंट थी, जो ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन बंटवारे के दौरान हुए फाइनेंशियल सेटलमेंट एग्रीमेंट का हिस्सा था। ये कोई गिफ्ट नहीं था, बल्कि अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया की असेट्स में पाकिस्तान का एग्रीड अपॉन शेयर था। जब ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान में डिवाइड किया गया, तब असेट्स और लायबिलिटीज़ का डिवीजन के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में जो टोटल कैश बैलेंस था वो था 375 करोड़ रुपीस। इसमें से पाकिस्तान को एग्रीड शेयर दिया गया था 75 करोड़, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं दिया गया था। एक इनिशियल सेटलमेंट में उनको पहले 20 करोड़ रुपए दिए गए थे और वो उसी दिन दिए गए थे जिस दिन पाकिस्तान बना था, यानी कि 14 अगस्त 1947, और ये फंड इनको दे दिए गए थे। बचे हुए 55 करोड़ बाद में पे होने की बात चल रही थी, लेकिन इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज थी। जैसे कि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने ट्राइबल रेडर्स में जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक किया। इससे फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर शुरू हो गई। इस एग्रेशन के जवाब में इंडिया गवर्नमेंट, जिसके नेता प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे,
उन्होंने सोचा कि जो बचे हुए 55 करोड़ रुपए इनको रोकने का डिसीजन ले लिया। उनके रैशनल ये थे कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ एग्रेशन यूज़ कर रहा है और फंड रिलीज करना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद शायद से उनका एग्रेशन और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बस पैसे आ जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे माउंटबेटन जो कि इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, उनका ओपिनियन ये था कि पेमेंट रोकना म्यूचुअली जो एग्रीमेंट सेट हुआ है उसके हिसाब से सही नहीं होगा और उस एग्रीमेंट का वायोलेशन होगा, जिसकी वजह से भारत की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को नुकसान हो सकता है। महात्मा गांधी ने माउंटबेटन के इस व्यूज़ को स्ट्रांगली एग्री किया। ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट और भारत के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट के बावजूद गांधी जी का मानना था कि भारत की एक मोरल ऑब्लिगेशन है कि वो एग्रीमेंट को पूरे तरीके से निभाता है। उनके लिए प्रोमिसेस और एथिकल कंडक्ट को निभाना, चाहे वो एडवाइजरी हो, एडवाइजरी के खिलाफ क्यों ना हो, सबसे परमानेंट था। उन्होंने इस प्रिंसिपल का मामला माना और टेंशन्स के बीच में कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करने का एक तरीका ढूंढा। इंडिया गवर्नमेंट पर फंड रिलीज करने का मोरल प्रेशर बनाने के लिए और दिल्ली में पार्टीशन वायलेंस से जो हालात ख़राब थे उनको ठीक करने और कम्युनल पीस को बढ़ाने के लिए गांधी जी ने अपना आखिरी मेजर फास्ट 13 जनवरी 1948 को शुरू। लेकिन उस फास्ट का जो प्राइमरी गोल था वो था दिल्ली में कम्युनल हार्मनी रिस्टोर करना था। 55 करोड़ रुपए को रिलीज करना उनकी ज़रूरी सिग्निफिकेंट हाईली पब्लिसाइज और कंट्रोवर्शियल डिमांड बन चुकी थी। गांधी जी के फास्ट के इमेंस मॉरल प्रेशर में और एग्रीमेंट को वायलेट करने के पोटेंशियल नेगेटिव इंटरनेशनल दिक्कत की वजह से इंडिया कैबिनेट ने अपना डिसीजन रिवर्स किया और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए रिलीज करने पर एग्री हो गए। ये डिसीजन 15 जनवरी 1948 को अनाउंस किया गया। गांधी जी ने 18 जनवरी 1948 को अपने उस फास्ट को ख़त्म किया। लेकिन इस चीज़ से गोडसे और कुछ लोग खुश नहीं थे। गोडसे अकेले नहीं थे, वो एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे जिसमें कई और लोग भी उनकी एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ शेयर करते थे। गांधी जी की ज़िंदगी पर पहले भी अटैम्प्ट हो चुके हैं असैसिनेशन के। मौत की गोली से बस 10 दिन पहले 20 जनवरी को बिरला हाउस में प्रेयर मीटिंग पर एक बॉम्ब फेंका गया था, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। इन थ्रेट्स के बावजूद गांधी जी ने इन्हेंस सिक्योरिटी से मना कर दिया, ये मानते हुए कि उनकी ज़िंदगी भगवान के हाथों में है और उन्हें पब्लिक के लिए एक्सेसिबल रहना चाहिए। लेकिन फिर वो दिन आ ही गया। वो बात है फ्राइडे 30 जनवरी 1948 शाम 5:17। महात्मा गांधी जो थोड़े लेट थे अपनी डेली मल्टीफेथ प्रेयर मीटिंग के लिए दिल्ली के बिरला हाउस की तरफ चल रहे थे अपनी ग्रैंड नीसीज के सहारे। जैसे ही वो भीड़ के पास पहुंचे, नाथूराम गोडसे आगे बढ़कर झुके और फिर एक चिलिंग प्रिसीशन के साथ अपनी बेरेटा पिस्टल से गांधी जी की चेस्ट में 3 गोलियां दाग दी। महात्मा गांधी गिर पड़े। उनकी आखिरी शब्द हमेशा याद किए जाएंगे, वो थे हे राम। उनका विश्वास और स्पिरिट का एक फाइनल टेस्टमेंट। पूरी दुनिया शौक में डूब गई। गांधी जी का असैसिनेशन की न्यूज़ ग्लोबली फैल गई क्योंकि वो फादर ऑफ नेशन थे। डिसबिलीफ और गहरे गम के साथ ये दुनिया पूरी हिल गई। भारत में एक पूरा राष्ट्र रो पड़ा। मिलियंस लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए सड़कों पर उमड़। दुख और इस घिनौने एक्ट की निंदा में एकजुट। नाथूराम गोडसे को उसी टाइम पकड़ लिया गया। उसके बाद का ट्रायल बहुत क्लोजली देखा गया, जिसने कॉन्स्पिरेसी और गोडसे के मोटिवेशंस को फुल्ली रिवील कर दिया। 8 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को मौत की सज़ा सुनाई गई। उन्हें 15 नवंबर 1949 को एग्जीक्यूट किया गया। लेकिन उनकी हत्या ने उनके मैसेज को कभी भी नहीं बुझने दिया, बल्कि उन्हें अमन, सच और अहिंसा का एक सिंबल बना दिया कि कैसे गांधी जी ने एक यूनाइटेड सेक्युलर भारत का स्ट्रगल आज भी इंस्पायर करता है। उनकी ज़िंदगी एक पावरफुल लेसन है कि नफरत और वायलेंस चाहे कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, प्यार और इंसानियत की पावर से वो कभी भी जीत नहीं सकती। ये सवाल कि क्यों गांधी को मारा गया हार्मोनी को थ्रेट करने वाली ताकतों को एक स्टार्क रिमाइंडर है और उन प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने की इटर्नल फाइट है जिनके लिए वो जिए और मरे।